जो बंदा कुरान पर हाथ रखने के बाद वादा खिलाफी करेगा, तो वो आप उसी से ये सवाल पूछें कि उन्हें कुरान पाक पर हाथ रखा था कि हम आज़ाद साहब को कभी धोखा देंगे। आप वो उनसे पूछ लीजिए कि आपने कुरान पर हाथ रखा था, आपने क्यों गलत किया। अगर आज़ाद साहब को ये बीजेपी का या हिंदुस्तान का आदमी बोलते हैं, ये हिंदुस्तान का एजेंट है, तो हमें फख्र है। अगर आज़ाद साहब हमारे मुल्क का एजेंट है, हिंदुस्तान का एजेंट है, हमें फख्र है। जो ये सियासी पार्टी है जो ये बात करते हैं कि आज़ाद साहब हिंदुस्तानी है, बीजेपी की बी टीम है, वो क्या खुद पाकिस्तानी है क्या? वो क्या लीबिया के हैं? वो क्या अमेरिका के साथ हैं? वो क्या इसराइल के साथ हैं क्या? कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन रहे हैं। आ, ये पहले भी इलेक्शन से पहले भी ये अफवाहें यहाँ सरगर्म थी कि आज़ाद साहब शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे, लेकिन उन्होंने हर अपने पब्लिक रैली में जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करना, न कि मैंने नौकरी करनी है, मैं नौकरी के लिए जम्मू कश्मीर ही आया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्मों की मरहम पट्टी लगाने के लिए आया हूँ। तो अब लोग, आपको पता है जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं। नई चीज जब कोई मार्केट में आ जाती है तो उसका चर्चा हो, चाहे वो झूठी अफवाह हो चाहे सच्ची अफवाह हो, तो हम लोग उसमें माहिर हैं, जम्मू कश्मीर के लोग उसमें माहिर हैं उसको फैलाने में। जहाँ तक आज़ाद साहब का खुद का ताल्लुक है, आज़ाद साहब ने इस बारे में टोटली वो इनकार कर रहे हैं कि मेरे साथ अभी इस मामले में मैं अभी कोई अपने बयान नहीं दूंगा गवर्नर आने का या ये करना। हाँ, जहां तक पार्टी का सवाल है, आज़ाद साहब की पार्टी है, आज़ाद साहब के साथ लोग हैं, आज़ाद साहब के काम के साथ लोग हैं। ये सही है कि आज़ाद साहब ने पिछले इलेक्शनों में हमने सीटें नहीं ले ली, कोई सीट हमने नहीं जीती और हमारा वोट शेयर भी थोड़ा मायूसकुन रहा। लेकिन उसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि लोग झूठ की बात बड़ी खूबसूरत बात होती है, उस पर लोग जल्दी यकीन करते हैं। सच है थोड़ा कड़वा होता है, सच बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं। आपको याद है कि जब आजाद साहब यहाँ आए थे, उन्होंने सबसे पहले सिंसियरली मन की बात कही थी कि मैं 370 वापस नहीं ला सकता हूं, उसके लिए मुझे पूरी बहुमत चाहिए। 300, 350 से ज्यादा मुझे पार्लियामेंट्री मेंबर चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जी हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ बीजेपी, हिंदुस्तान के साथ यहाँ कौन आदमी है जो हिंदुस्तान से नहीं मिला हुआ? मुझे एक बताएं। आजाद साहब ये इन इन घटिया चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। आजाद साहब एक सियासतदान है, मंजे हुए सियासत। अब 52 साल उसने मुल्क की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है, पूरे हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब लोगों की खिदमत की है। और ऐसा इंसान, उस इंसान को आप इल्जाम लगाएं कि ये बीजेपी का, आपको वो हमारे लोगों को वो याद नहीं है जब आजाद साहब ने पार्लियामेंट में खटिया खड़ी कर दी थी इन तमाम पार्लियामेंटेरियन की। क्या आपने, मैंने सुना है आजाद साहब का जो वो तकरीर है कि उन्होंने कहा था मैंने सुना है कि यूटी को स्टेट बनते हुए, लेकिन स्टेट को यूटी बनाना और फिर किसी चीज का, महात्मा गांधी ने कहा देयर इज सिल्वर लाइन, कश्मीर से हमें उम्मीद की किरण मुझे नजर आ रही है। तो कश्मीर के लोगों को आपने तितर बितर कर दिया, फिर के रख दिया इसको जम्मू कश्मीर रियासत को। और फिर लोग बोल रहे हैं कि ये जी बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, बी सी टीम है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारे पास मटेरियल यही है। गुलाम नबी आजाद साहब को सब पता है यहाँ की सियासतदान, किस सियासतदान का कितना कद है। यहाँ तक ताज साहब का है, सुरूरी साहब का है, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब का ताल्लुक है। देखिए ताज साहब ने पिछला इलेक्शन जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, बतौर आज़ाद उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी की मदद से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो वो डीपीएपी में कहाँ थे? ये बताइए, वो डीपीएपी में कहाँ थे? सुरूरी साहब ने भी आज़ाद इलेक्शन लड़ा, लेकिन सुरूरी साहब परसों तक वेट कर रहे थे कि हाँ शायद आज़ाद साहब दोबारा पार्टी बनाएंगे तो मैं दोबारा पार्टी में आ जाऊंगा। लेकिन अब देखें जो भी लीडर गए, चाहे ताज साहब गया, चाहे सुरूरी साहब गया, चाहे अमीन भट्ट साहब,
ہمیں ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، نہ ہم ان کے خلاف بولیں گے، وہ ان کی اپنی ہے، وہ سوال آپ ان سے کیجیے۔ دیکھیں ان کی ہیں، ہم نے کانگریس کے ساتھ لڑا ہے، کانگریس کے لیے ہم نے لڑا ہے، ملٹنسی میں ہم نے کانگریس کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، کانگریس جب آزاد صاحب نے کانگریس کو خیر بات کیا تو ہم آزاد صاحب کے ساتھ ہو لیے۔ تو ایک چیز کا علم ہونا چاہیے ضروری، کہ آزاد صاحب کی صحت پچھلے ایک سال سے ٹھیک نہیں۔ وہ پرسوں گئے تھے ڈیلیگیشن کے ساتھ بحرین، ان کی وہاں طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں کویت ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ ہونا پڑا، پھر اس کے بعد ان کو واپس آنا پڑا آدھے راستے سے۔ تو آزاد صاحب ایک ہمارے ایک سرمایہ ہے۔ تو بتائیے آپ یہاں جو پولیٹیکل پارٹی آزاد صاحب کے بارے میں یہ ٹورسٹ کا نام دیتے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ بتا دیجیے 2007 2008 کو میں جو ہوا ہے وہ پچھلے 70 سال میں کس لیڈر نے کیا؟ اگر اتنا کام کرنے کے بعد آزاد صاحب ٹورسٹ ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ٹورسٹ کہنے والے لوگ ہیں سیاستدان، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے ایسا کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے۔